नारद जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि प्रभु, जैसे इस समय भगवान योग निद्रा में 4 महीने के, आप कभी तो योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा का मतलब अपने स्वरूप का ध्यान करना। हम लोग भी रात्रि में यही तो करते हैं। अनजाने में आप रात्रि में योग निद्रा में चले जाते हो और उसी से शक्ति मिलती है, तो दिन भर काम करने का बल आता है। जो रात भर सो न सके वो काम नहीं कर सकता, दिन भर बढ़िया से। तो भगवान योग निद्रा में 4 महीने रहते हैं और 8 महीना बढ़िया से संचालन करते हैं। अद्भुत बात है। एक बच्चे ने हमसे प्रश्न किया, अभी ये गुरु पूर्णिमा आई ना, 81 के पहले, कि महाराज जी आपके सनातन धर्म में भगवान योग निद्रा में सोते हैं? तो हमने कहा शास्त्र में लिखा है। बोले कमाल है, भगवान भी सोते हैं। अच्छा, भगवान विष्णु ही जगत के पालन करता है, तो जब भगवान सो जाते हैं तो दुनिया चलाता कौन है? दुनिया चलती कैसे? बढ़िया प्रश्न है उसका। नौजवान बेटे बेटियां समझो, हमारे भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में सो गए, वही पालन करता है विश्व के। तो उसने कहा कि गुरुजी तब ये दुनिया चलती कैसे है? तो हमने कहा बेटा एक बात बता, देश के प्रधानमंत्री विदेश का जब दौरा करते हैं महीने 2 महीने के लिए, तो क्या देश नहीं चलता? उस समय चलता ही है ना, किसी को देखे जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे भगवान भी 4 महीने के लिए योग निद्रा में है, तो अपना पावर दूसरे को देके गए। कैसे? जैसे ही योग निद्रा में भगवान गए तो पहला पर्व कौन सा आया? गुरु पूर्णिमा। 81 को शयनी एकादशी आई, उसके 4 दिन बाद क्या आया? गुरु पूर्णिमा, यानी गुरु जी के हाथ में सत्ता सौंप दी। और ठीक 1 दिन बाद 1 महीने के लिए क्या आ गया? भगवान शिव जी का सावन, यानी 1 महीना तो सत्ता सावन शिव जी संभाल लेते हैं। उसके बाद क्या आता है? भादो महीने में भगवान कृष्ण का जन्म, भगवान गणपति जी का जन्म, माता राधा जी का जन्म। देखो सत्ता संभाली जा रही है ना। और उसके बाद फिर पितरों का समय आ जाता है, फिर माता नवरात्रि में 9 दुर्गा संभालती हैं, और फिर तब तक कार्तिक में भगवान आ ही जाते हैं। प्रश्न उसका अच्छा था कि गुरुजी जब भगवान ही सो गए तो दुनिया संभालेगा। यहाँ नारद जी प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु आप योग निद्रा में चले जाते हैं। अच्छा, योग निद्रा से भगवान उठते हैं तो कहाँ जाते हैं? नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये नवे मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ भजन कीर्तन सत्संग होता है। ये शास्त्र कह रहे हैं नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये नवे। भगवान ने कहा नारद, मैं वैकुंठ में न मिलूं तो योगियों के हृदय में रहता हूँ, और योगियों के हृदय में भी न मिलूं। योगी लोग ध्यान के द्वारा भगवान को हृदय में कैद करते हैं, लेकिन नारद जब मेरे भक्त जहाँ मेरा कथा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य रहता हूँ। तो नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु कभी तो आप योग निद्रा में रहते हैं और कभी तो सत्संग में रहते हैं। आखिर ऐसा क्या है सत्संग में कि आप योगियों का हृदय छोड़ देते हैं, वैकुंठ छोड़ देते हैं, लेकिन सत्संग में जाते हैं? मुझे इसकी महिमा जाननी है। भगवान ने सोचा कि अब इसको महिमा थ्योरी बताऊं तो ठीक नहीं लगे, प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। आपको कोई बात खाली पढ़ा दी जाए तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगी जितना प्रैक्टिकल कराया जाए। तो भगवान ने कहा नारद एक काम करो, इस बात को अच्छे से जानना चाहते हो? बोले हाँ महाराज, जानना तो चाहते हैं। तो बोले देखो सामने जो पीपल का पेड़ दिख रहा है, पीपल के पेड़ के उत्तरी डाली पे एक पक्षी बैठा है, उससे पूछो तो बताओ। नारद जी देवता है, आकाश गमन की विद्या है। जाके उस पक्षी से पूछे कि पक्षी सत्संग की महिमा बताओ, और जैसे ही पूछे वो बच्चा बन गया। नारद जी को हुआ कि हे भगवान कमाल है। भाग के आए भगवान के पास कि प्रभु वो क्या बताएगा, हमने जैसे सत्संग की बात पूछी तो मर ही गया। भगवान मुस्कुराए और कहे कि एक काम करो, उस पेड़ से उत्तर दिशा में जो गांव दिख रहा है ना, उस गांव के उत्तर दिशा में जाओगे तो एक छत्री का घर है, उसके घर आज गाय बछड़ा देगी। जैसे बछड़ा देगी उस बछड़ा से पूछना हो बताएगा। नारद जी गए, उससे कहे कि भाई तुम्हारे घर गैया है? बोले हाँ। बछड़ा देने वाली है? बोले हाँ। तो बोले अभी कुछ देर में बछड़ा होगा, लेकिन मुझे बछड़ा से कुछ पूछना है। तो क्षत्रिय वंश के लोग बोले पूछ लेना बाबा, इसमें क्या घाटा। अच्छा, जैसे ही बछड़ा जन्मा नारद जी ने कहा भैया सत्संग की महिमा बता। बछड़ा मर गया। अब बछड़ा मर गया तो नारद जी भगे, भगवान से कहे कि आप महिमा बता रहे हैं, मुझे पिटवाएंगे। पक्षी मरा तो ठीक है, वो बछड़ा मर गया महाराज।
भगवान ने कहा बस एक बार और। अब कहाँ जाना है? बोले इस नगर का जो राजा है उसको बेटा होने वाला है, कुछ घंटे में उसको बेटा होगा, वो बेटा तुझे बताएगा। नारद ने कहा महाराज कहीं बेटा मर गया तो राजा तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, पक्षी मर गया, बैल मर गया तो बात समझ में आती, वो राजा का बेटा। भगवान ने कहा अच्छा डरो मत जाओ। नारद जी पहुंचे। अब नारद संत है, राजा ने अवभगत किया, सत्कार किया। बोले तुम्हारे घर पुत्र होगा राजन। और राजा खुश हो गया, महाराज आपका आशीर्वाद। बोले लेकिन तुम्हारे पुत्र से मुझे कुछ बात करनी है अकेले में। राजा ने कहा महाराज इसमें क्या बुरा है, आशीर्वाद दीजिए बेटे को आप। अच्छा कुछ देर में बेटा हो भी गया। तो हुआ कि भाई सब लोग हटो, बाबा जी अकेले मिलेंगे। लेकिन बेटा हुआ तो कोई अकेले मिलने कहाँ दे। बाबा जी अकेले मिलने गए कमरे में, बाकी सब चारों तरफ लोग चौकन्ने हैं। भाई क्या बात होगी, जन्म वाला बच्चा अभी छोटा सा बच्चा है। नारद जी भी सावधान है कि कहीं मरा तो भाग लूंगा। हाँ पक्षी मरा, बैल मरा तो कोई बात नहीं है, राजा का बेटा है। नारद जी का एक पैर घर के अंदर, एक पैर बाहर, भागने की तैयारी। ब्राह्मण बड़ा चतुर होता है। हाँ मेरी बिरादरी बड़ी होशियार। ओ महाराज छोटा सा बच्चा जन्मा है। नारद जी ने दूर से कहा कि बेटा सुन रहे हो? आश्चर्य हुआ। छोटे से बच्चे ने कहा हाँ महाराज सुन रहे हैं। सुनने वालों को हुआ करे जन्म लेते ही तो तुलसीदास है भाई, जन्म लेते गोस्वामी जी भी बोले थे। नारद जी को थोड़ा तसल्ली हुई कि ये मरा नहीं, बोल रहा है। नारद जी ने कहा तो बेटा हम सत्संग के बारे में पूछने आए हैं। बच्चे ने कहा महाराज मैं वही पक्षी हूं, आप संत हैं और आपने सत्संग शब्द कहा तो उतना ही सुनते मेरी मुक्ति हो गई। और फिर मैं गाय के गर्भ में जन्मा, और जहां वहां भी आपके दर्शन में और सत्संग जैसे आपने कहा मेरी मुक्ति हो गई। और देखो तो मैं राजा के घर में जन्मा हूँ, एकदम राजा का इकलौता बेटा, इतनी बड़ी जागीर का मालिक हो गया। सत्संग सुनने से मुझे इतना लाभ हुआ, जो सुनते हैं उनको कितना लाभ होगा। सत्संग शब्द का इतना लाभ है, सोचो। तो आप सुन रहे हो, आपको कितना लाभ होगा।